नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक है एलिक्सर्स। एलिक्सर्स क्या होते हैं? एलिक्सर्स जो होते हैं क्लियर होते हैं, स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन होते हैं। इसमें वाटर प्लस एल्कोहल होता है और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? ओरल यूज़, हम इसको ओरली लेते हैं। ठीक है, एलिक्सर्स क्या हैं? क्लियर होते हैं, स्वीटेंड होते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन होता है, इंटेंडेड फॉर ओरल यूज़। यूजली दे आर फ्लेवर्ड टू एनहांस टेस्ट। इसको हम फ्लेवर क्यों देते हैं? ताकि हम इसका टेस्ट को बढ़ा सकें। एलिक्सर्स ऑफन रिक्वायर डाइल्यूशन बिफोर यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं ना एलिक्सर्स को, तो इसके लिए क्या रिक्वायर है? डाइल्यूशन। इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना पड़ता है। दीज आर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू मिक्सचर्स। जो एलिक्सर्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिक्सचर्स। अब एलिक्सर्स का क्या पर्पज़ है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? टेम्परली रिलीव सिम्टम्स कॉज बाय कॉमन कोल्ड, फ्लू, एलर्जीज़ हो जाएँ तो उन सिम्टम्स से छुटकारा हासिल करने के लिए हम लोग एलिक्सर्स यूज़ करते हैं। तो मार्केट में अवेलेबल होता है एक्टिवाइड पी एलिक्सर, पैरासीटामोल एलिक्सर भी अवेलेबल, हम कोल्ड एंड फीवर में देते हैं। तो इसकी क्या लिखा हुआ है? रिलीव फ्रॉम एसोसिएटेड फीवर एंड पेन जिसे हो उसके लिए, एंड रनी नोज और ब्लॉक नोज हो जिसका, उसके लिए भी हम लोग ये दे सकते हैं। तो एलिक्सर्स क्या हैं? क्लियर है, स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन है, ओरल यूज़ के लिए हम इसे देते हैं। जब भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए डाइल्यूशन रिक्वायर्ड है, ये मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू मिक्सचर्स। तो दो टाइप हैं एलिक्सर्स की। नंबर 1 इज़ मेडिकेटेड एलिक्सर्स हैं एंड नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। मेडिकेटेड एलिक्सर्स जिसमें एटलीस्ट 1 मेडिकेमेंट ऐड होगा, ठीक है, और नॉन मेडिकेटेड में कोई भी मेडिकेमेंट ऐड नहीं होगा। मेडिकेटेड एलिक्सर्स कंटेन एट लीस्ट 1 एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसमें एक जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होगा जो कि अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट देगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? मेडिकेटेड एलिक्सर्स। तो हम मेडिकेटेड सिरप से भी किसको कह रहे थे? जिसके अंदर एट लीस्ट 1 वाटर सोल्यूबल एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट था। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स, नॉन मेडिकेटेड के नाम से ही है कि इसमें कोई भी ड्रग प्रेजेंट नहीं होगी। एलिक्सर्स डू नॉट कंटेन एनी ड्रग, दे आर यूज एज सॉल्वेंट्स। इसको हम जस्ट एज अ सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं और व्हीकल के तौर पर यूज़ करते हैं। व्हीकल्स क्या होते हैं? सब्सटेंस विदाउट थेराप्यूटिक एक्शन, जिसका कोई भी थेराप्यूटिक एक्शन नहीं होता, जिसको हम जस्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बल्क जो है फॉर्म दे सकें, ज़्यादा बढ़ा सकें उसे, जस्ट इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। व्हीकल्स का अपना कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता। दे आर यूज एज सॉल्वेंट्स और व्हीकल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड एलिक्सर्स। जस्ट ये एज अ व्हीकल यूज़ होते हैं और एज अ सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। किसके लिए? मेडिकेटेड एलिक्सर्स बनाने के लिए। दे आर यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड वन इज़ टॉपिक एरोसोल्स। एरोसोल्स जो हैं वो डोजेज फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, बट क्या है? ये डोजेज सिस्टम है। ये फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स आर डोजेज सिस्टम्स कंटेनिंग 1 और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। एरोसोल्स के अंदर क्या होता है? डोजेज सिस्टम है जिसके अंदर एक या एक से भी ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है जो कि अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट देता है। विच अपॉन एक्टिवेशन, जब भी हम एरोसोल को एक्टिवेट करते हैं तो ये इमिट करता है, खारिज करता है अ फाइन डिस्पर्शन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन गैशियस मीडियम। तो जब भी हम इसको प्रेस करेंगे इमिट करेगा क्या? फाइन डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इसमें से निकलेंगे या लिक्विड ड्रॉपलेट्स निकलेंगे गैशियस मीडियम में। तो ये होते हैं एरोसोल्स। एरोसोल्स जो है वो डोजेज फॉर्म नहीं होती लेकिन डोजेज सिस्टम होता है। तो एरोसोल्स जो है डोजेज सिस्टम है। जब भी हम इसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेशन पे क्या करता है? ये इमिट करता है एक फाइन डिस्पर्शन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन आ गैशियस मीडियम। तो टाइप्स हैं एरोसोल्स की। नंबर 1 इज़ नेबुलाइजर, सेकेंड वन इज़ मीटर डोज इनहेलर्स हैं जिसको हम MDI कहते हैं, एंड थर्ड वन इज़ ड्राई पाउडर इनहेलर जिसको हम DPI कहते हैं। नेबुलाइज़र अक्सर सुना होगा कि छोटे बच्चों को नेबुलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिनको चेस्ट प्रॉब्लम्स रहती है, नेज़ल कंजस्शन रहती है, नाक बंद होता है उनका, उनके लिए हम नेबुलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। तो नेबुलाइज़र क्या है? अ नेबुलाइज़र इज़ अ ड्रग डिलीवरी डिवाइस। इसके थ्रू हम ड्रग डिलीवर करते हैं, एडमिनिस्टर करवाते हैं। यूज़ टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ अ मिस्ट। मिस्ट की फॉर्म में जो है मेडिसिन हमारे अंदर जाती है। अब मिस्ट क्या होती है?
अ क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मॉल जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, इस फॉर्म में मेडिकेशन जो है हमारे अंदर जाती है, जो कि हम इनहेल करते हैं इनटू लंग्स। तो नेबुलाइज़र का क्या काम है, एक ड्रग डिलीवरी डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम एडमिनिस्टर करवा सकें मेडिकेशन को इन द फॉर्म ऑफ अ मिस्ट, इनहेल्ड करवाते हैं इसको लंग्स में। नेक्स्ट आ जाता है मीटर डोज इनहेलर्स। तो डॉक्टर जो है जब भी एस्थमेटिक होते हैं पेशेंट्स जिनको लंग्स में प्रॉब्लम होता है, अस्थमा होता है, तो उनको ये मीटर डोज इनहेलर्स दिए जाते हैं जो कि वो सेल्फ एडमिनिस्टर्ड हैं, ये खुद ही इसको लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर बता देता है कि 1 पफ लेना है, 2 लेना है या 3 लेना है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। मीटर डोज इनहेलर्स क्या होते हैं? अ मीटर डोज इनहेलर इज़ अ डिवाइस दैट डिलीवर्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टू द लंग्स। एक स्पेसिफिक खास जो है अमाउंट है मेडिकेशन की, वो लंग्स में ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ यूजली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड बाय द पेशेंट वाया इनहेलेशन, मीन्स कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड है बाय द पेशेंट, पेशेंट इसको खुद ही एडमिनिस्टर कर सकता है बाय प्रेस करके। वाया इनहेलेशन तो हम किस रूट से देते हैं इसको? इनहेलेशन रूट से देते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज डिलीवरी सिस्टम फॉर ट्रीटिंग एस्थमा, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं एस्थमा ट्रीट करने के लिए। तो मीटर डोज इनहेलर्स क्या है? ये एक डिवाइस है जो कि डिलीवर करती है एक स्पेसिफिक अमाउंट में मेडिकेशन टू द लंग्स। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होता है, ये कॉमनली यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग एस्थमा। ड्राई पाउडर इनहेलर, DPS जो है, अ ड्राई पाउडर इनहेलर इज़ अ डिवाइस दैट डिलीवर्स मेडिकेशन टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ ड्राई पाउडर, जो कि ये भी डिलीवर करती है मेडिकेशन को लंग्स में, लेकिन किस फॉर्म में? ड्राई पाउडर फॉर्म में। DPIs आर कॉमनली यूज टू रेस्पिरेटरी डिजीज़ सच एज एस्थमा। तो यहाँ पर जो हमारे पास है DPI ड्राई पाउडर इनहेलर, ये क्लोज फॉर्म में है जिसके ऊपर अटैच्ड कवर लगा हुआ होता है और थंब ग्रिप यहाँ से हमने पकड़ना होता है इसे, ठीक है। ओपन जब हम इसे करते हैं तो अटैच्ड कवर डोज कंटेनर, यहाँ पर हम डोज को एडमिनिस्टर करते हैं, इसमें जो है इंसर्ट करते हैं इन द पाउडर फॉर्म में। थंब ग्रिप है, डोज रिलीज़ लीवर, यहाँ से हम डोज को रिलीज़ करवाते हैं, और माउथ पीस, इसे हम माउथ में रखते हैं, यहाँ से हम डोज रिलीज़ करवाते हैं, जिस वजह से पाउडर फॉर्म में जो डोज़ है हमारे अंदर एडमिनिस्टर होती है और वो सीधा लंग्स में जाती है और ट्रीट करती है एस्थमेटिक पेशेंट्स को। तो ये था ड्राई पाउडर इनहेलर। थैंक यू एंड जज़ाक